आज हम डिस्कस करेंगे रिक्यूज़ल ऑफ जजेस को। रिक्यूज़ल का मतलब होता है अलग करना या फिर अपने आप को कोई भी जज अगर अपने आप को अलग कर ले किसी केस से उसे कहा जाता है रिक्यूज़ल ऑफ जजेस। देखिए कई बार क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आता है जिसमें ऐसा लगता है जो जज केस की सुनवाई कर रहा है वो कहीं न कहीं बायस है किसी एक पार्टी की तरफ। तो ऐसे में वो जज खुद की इच्छा से केस को छोड़ देता है और चीफ जस्टिस से कहता है कि आप हमें इस केस से हटा दीजिए बल्कि किसी दूसरे जज को यहाँ पर बैठा दीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर या तो इम्पार्शियल होकर जजमेंट नहीं दे पाऊँगा और अगर दूँगा भी इम्पार्शियल होकर जजमेंट तो दूसरी पार्टी यकीन नहीं करेगी। तो इससे कहीं न कहीं कोर्ट की क्रेडिबिलिटी गिर सकती है। तो आप इस केस से हमें हटा दीजिए और किसी दूसरे जज को यहाँ पे लिस्ट कर दीजिए। लिस्ट वर्ड यूज़ होता है। दूसरी लाइन लिखा है कि कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसके अनुसार कोई भी जज अपना ही केस नहीं लड़ सकता है। मान लीजिए एक जज है उसके बेटे ने कोई गलती कर दी है। अब वो जज बहुत कम चांसेस है कि इम्पार्शियल होके जजमेंट सुनाए। तो ऐसे में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यही कहता है कि कोई भी जज अपने ही केस में अपने ही घर के केस में सुनवाई नहीं कर सकता है। दूसरा इंस्टांस अगर देखा जाए तो कई बार क्या होता है कई सारे केसेस हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट में कोई जज उन्हें रूलिंग सुना देता है। लेकिन उस रूलिंग से एक पार्टी सेटिस्फाई नहीं होती है और वो पार्टी आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में जाती है। अब मान लीजिए कोई एग्रीव्ड पार्टी सुप्रीम कोर्ट में गई हाई कोर्ट की रूलिंग के अगेंस्ट और उसने देखा कि जो जज सुप्रीम कोर्ट में बैठा है वो तो वही जज है जिसने पहले हाई कोर्ट में रूलिंग सुनाई थी। अब देखिए वो जज क्या अपनी ही रूलिंग को कैंसिल करेगा या फिर रिपील करेगा? नहीं करेगा। तो ऐसे में हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होगा वो जाके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहेगा कि आप हमें इस केस से हटा दीजिए क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं जो व्यक्ति हमारे पास आया है सुप्रीम कोर्ट में आया है वो हमारी रूलिंग से सेटिस्फाई हो जाए दोबारा। इसीलिए आप किसी दूसरे व्यक्ति को यहाँ इस केस के लिए अपॉइंट कर दीजिए। इसके बाद प्रोसेस की अगर बात करी जाए तो फिर कोई फॉर्मल प्रोसेस तो नहीं है लेकिन जज का डिस्क्रिशन है। जज खुद अगर चाहे अपने हिसाब से तो वो उस केस को हटा सकता है, उस केस से अलग हो सकता है और अगर ना चाहे तो वो नहीं भी हो सकता है। ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि जज जो है वो हट ही जाएगा उस केस से। ये केवल और केवल उस जज पर डिपेंड करता है। कई सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कई सारे जिसमें लॉयर्स या फिर पार्टी कहती हैं कि इस केस को ये जज ना सुने कोई दूसरा जज सुने क्योंकि ये जज जो है वो बायस हो सकता है। ऐसे में चीफ जस्टिस एक नई बेंच को बना सकते हैं और एक नए जज को लिस्ट कर सकते हैं। कोई फॉर्मल रूल नहीं है रिक्यूज़ल का जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया। डिसीजन जो है वो रिक्वेस्ट अगर कर दी गई है कि इस जज को हटा दिया जाए तो जज के ऊपर है कि वो हटना चाह रहा है या नहीं हटना चाह रहा है और किसी तीसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं है। जज रिमूव हो सकता है किसी भी केस से या फिर रिक्यूज़ल कर सकता है अपने आप को अलग कर सकता है अगर कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट है। लेकिन या फिर कई बार क्या होता है अप्रीहेंशंस लगा लिए जाते हैं इस तरीके की बातें करी जाने लगती हैं कि ये केस तो सही हो ही नहीं सकता क्योंकि जो जज है वो किसी दूसरी पार्टी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा जज जो है रिफ्यूज़ भी कर सकता है अपने आप को केस से विड्रॉ करने के लिए। जज ये मना भी कर सकता है हम इस केस से नहीं हटेंगे, हम इस केस को बेहतर तरीके से सुन सकते हैं। ये जज के डिस्क्रिशन पे है, हमने कई बार डिस्कस कर लिया है इसी लेक्चर में। कई सारे जजेस जो होते हैं डिस्क्लोज़ करते हैं रीज़न कि वो क्यों इस केस से अलग होना चाह रहे हैं या क्यों अलग हो रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पष्ट करा जाए जजेस के द्वारा कि वो क्यों इस केस से अलग हो रहे हैं। 1999 में एक चार्टर लाया गया था जिसका नाम था रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ इन जुडिशियल लाइफ। ये कोड ऑफ एथिक्स था सुप्रीम कोर्ट ने जिसे अडॉप्ट किया था 1999 में। रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ इन जुडिशियल लाइफ, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि जज जो है हियर नहीं कर सकता, सुनवाई नहीं कर सकता या डिसाइड नहीं कर सकता किसी ऐसी कंपनी का मैटर जिस कंपनी में उस जज के शेयर हों या फिर शेयर्स होल्ड कर रखे हों उस जज ने। अगर ऐसा करता है तो जज को बताना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और उसके बाद कोई व्यक्ति अगर ऑब्जेक्शन नहीं रेज़ कर रहा है तभी जज उस मैटर की सुनवाई कर सकता है। अब केस ऑफ रिक्यूज़ल की बात करी जाए तो फिर जज ने पास्ट अपीयर्ड ऑफ द लॉ इफ़ अ जज इन पास्ट अपीयर्ड एज ए लॉयर ऑफ एनी पार्टी। अगर कोई जज पहले किसी पार्टी का लॉयर रह चुका है और अब वही पार्टी केस लेके आई है सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में तो फिर जज उस केस की सुनवाई नहीं कर सकता क्योंकि आपने पहले उस पार्टी को एज ए क्लाइंट ट्रीट किया था। अब आप कैसे बायसनेस नहीं दिखा सकते, कैसे आप न्यूट्रल होकर जजमेंट दे पाएंगे। दूसरा केस है अगर कोई ऐसा मैटर है कंपनी का जिसमें शेयर हैं जज के और तीसरा ये है कि कोई पर्सनल एसोसिएशन है, कोई रिश्तेदार का केस है।